Good morning, students. Next main element is misrepresentation. As it is a combination of two words, mis and representation, it means false statement. Misrepresentation means a false statement in which a person making it believes to be true or which B doesn't know to be false. It means intentionally या unintentionally पार्टी को मिसरिप्रेजेंट करना, फॉल्स स्टेटमेंट बताना एंड मेन पर्पस होगा पार्टी को डिफ्रॉड करना. सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट classifies it under two heads: fraudulent misrepresentation and innocent misrepresentation. First is fraudulent misrepresentation. It means willingly and knowingly false statement बताना पार्टी को to defraud that party. Defraud means to take something like money illegally from someone. फ्रॉड्यूलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन का मेन पर्पस होगा विलिंगली एंड नोइंगली पार्टी को डिफ्रॉड करना. एंड नेक्स्ट इज इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन. इट मीन्स अनविलिंगली एंड अननोइंगली पार्टी को फॉल्स स्टेटमेंट बताना एंड पार्टी को डिफ्रॉड करना बट अनइंटेंशनली. नेक्स्ट कम्स द फॉर्म्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन. फर्स्ट इज बाय पॉजिटिव स्टेटमेंट. इट मीन्स कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो आपको भी लगता है कि वो ट्रू है बट इन रियलिटी आपको नहीं पता कि वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रू फैक्ट कोई पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी आपके साथ एंड अगर उसे बाद में पता लगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं थी, ये स्टेटमेंट फॉल्स थी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बाय मिसरिप्रेजेंटेशन. इट मीन्स पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं है बट पार्टी की इंटेंशन डिफ्रॉड या डिसीव करना नहीं है, बिकॉज उसने एक ऐसी स्टेटमेंट बताई जो उसे भी लगता है कि ट्रू थी लेकिन इन रियलिटी वो स्टेटमेंट क्या थी? फॉल्स थी. नेक्स्ट इज बाय ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंशन टू डिसीव. इट मीन्स अगर एक पर्सन विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव और डिफ्रॉड अ पार्टी एडवांटेज ऑब्टेन कर रही है एंड अपनी ड्यूटी को ब्रीच कर रही है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही, तो इट मीन्स ये भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बाय मिसरिप्रेजेंटेशन. इस फॉर्म में भी जो पार्टी है उसका मेन इंटेंशन क्या होगा? डिफ्रॉड ना करना किसी दूसरी पार्टी को. नेक्स्ट, कॉजिंग मिस्टेक बाय इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन. इनोसेंटली पार्टी को कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन बताना सो दैट वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए आपके साथ, एंड इन फ्यूचर अगर पार्टी को पता लगता है तो वो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट भी कर सकती है, तो ये भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बाय मिसरिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट कम्स इफ़ेक्ट्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन. फर्स्ट, राइट टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. जो एग्रीव्ड पार्टी होगी उसके पास ये राइट होगा कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट भी कर पाएगा. नेक्स्ट, उनके पास ये राइट होगा कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अफर्म कर पाएंगी. इट मीन्स जो एग्रीव्ड पार्टी होगी वो उस पार्टी के अगेंस्ट लीगली एक्शन भी ले पाएंगी एंड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर पाएंगी. राइट टू रेस्टिट्यूशन. द एग्रीव्ड पार्टी हैज़ द राइट टू गेट बैक मनी और प्रॉपर्टी. अगर उन्होंने कोई मनी या प्रॉपर्टी किसी को पे की होगी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट तो उनके पास राइट होगा उस प्रॉपर्टी या उस मनी को क्लेम कर पाएंगी वो. नेक्स्ट, नो राइट टू डैमेजेस. जो एग्रीव्ड पार्टी होगी उनके पास कोई भी राइट नहीं होगा टू क्लेम द डैमेजेस. नेक्स्ट एलिमेंट इज मिस्टेक. एक कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब दोनों पार्टीज़ एग्री होंगी अबाउट समथिंग इन द सेम सेंस. अगर दोनों पार्टीज़ एग्री नहीं होंगी इन द सेम सेंस और अगर उनके व्यूज़ डिफरेंट हुए तो वो पार्टीज़ एग्रीमेंट फॉर्म नहीं कर पाएंगी. सो सच अ सिचुएशन इज़ कॉल्ड अ मिस्टेक. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20, वेयर बोथ द पार्टीज़ टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक, as to matter of fact essential to the agreement is void. तो जहाँ दोनों पार्टीज़ के बीच में मिस्टेक राइज हुई तो वहाँ एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. नेक्स्ट कम्स
Kinds of mistake. Mistake as to the law and mistake as to the fact. First, mistake as to the law. Every person is expected to know the law of the country, as ignorance of law is no excuse. For example, एक person ने चोरी की एंड कहा उसे नहीं पता था कि चोरी करना एक लीगल ऑफेंस है, then the person cannot be get exempted from punishment due to his mistake. उसे punishment मिलेगी because ignorance of law is not a valid excuse. Next is mistake as to the fact. As ignorance of fact is a valid excuse, जहाँ फैक्ट की मिस्टेक की वजह से कोई पार्टी ऑफेंस करती है, उसे ये लगता है कि वो बाउंड है बाय लॉ, कि वो जो काम कर रही है उसके लिए वो लीगली बाउंड है, बट इन रियलिटी ये उसकी मिस्टेक होती है कि वो लीगली बाउंड है बाय लॉ उस काम के लिए जो वो परफॉर्म कर रही है. इन सच अ केस उसने लॉ को ब्रेक नहीं किया, बट ये उसे लगता है कि उसने लॉ को ब्रेक किया है, बट इन रियलिटी उसने फैक्ट को गलत इंटरप्रेट किया, सो इट इज़ अ मिस्टेक एज टू द फैक्ट. Next comes forms of mistake of facts. First is unilateral mistake and next is bilateral mistake. Unilateral mistake means जहाँ mistake एक पार्टी की होगी वो होगी यूनिलेटरल मिस्टेक. फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने ऑफ़र किया बी को टू सेल हिज कार फॉर रुपीज़ 80,000 एंड बाय मिस्टेक ए ने बी को ऑफ़र किया रुपीज़ 60,000 एंड बी ने ऑफ़र एक्सेप्ट किया. नाउ ए अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज इस केस में ए ने मिस्टेक की, ओनली वन पार्टी ने मिस्टेक की, सो दैट मिस्टेक इज़ कॉल्ड यूनिलेटरल मिस्टेक. सो इन केस ऑफ यूनिलेटरल मिस्टेक एक पार्टी की मिस्टेक होगी, सो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड नहीं होगा, वो वैलिड ही रहेगा. एंड सेकेंड इज़ बायलैटरल मिस्टेक, जहाँ मिस्टेक दोनों पार्टीज़ की होगी तो वो होगी बायलैटरल मिस्टेक. सो इन सच अ केस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड बिकॉज मिस्टेक दोनों पार्टीज से हुई है. अगर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड मिस्टेक हुई है बाय बोथ द पार्टीज़ तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड. एंड अगर पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बट कॉन्ट्रैक्ट इतना कैपेबल नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस हो पाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. नेक्स्ट, अगर लीगली उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. नेक्स्ट, इफ़ेक्ट्स ऑफ मिस्टेक, जो एग्रीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, एग्रीमेंट वैलिड नहीं रहेगा. सो थैंक यू सो मच.